पूरा शीशा टूट गया। ज्यादा खून हो रहा है क्या? भयंकर कितना हमारा ग्लास से तो पूरा टूट गया। अब क्या देर हो गई थी तो देखा तो वहाँ लेटे हुए तो कह रहे थे चक्कर आ रहे बार बार, जैसे उठ रहे चक्कर आ रहे। लगातार 15 मिनट चक्कर आते थे। ये देखो कैसे टिके हुए हैं पत्थर एक के ऊपर एक। हम आ गए हैं किन्नौर ऑफ गेट के पास। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम हैं इस टाइम स्वीति वैली के कौन सी जगह पे हैं? सांगला में। अच्छा, सांगला पहुंच गए थे। मुझे लगा हम पहले हैं। एक्चुअली पता है मुझे रात को इतनी नींद आई ना, इतनी तेज नींद आई, नशे में थी, आंखें खोल रही थी, खुल ही नहीं रही थी। और हमारे गाड़ी चला रहे थे, रुक रहे थे, क्या कर रहे थे। जब फाइनली होटल ले लिया तो भी वहाँ पे भी मेरी आंखें नहीं खुली। फिर किसी तरह उठी मैं, फिर रूम पे आई और सो गई। बस ना ब्लॉग एंड किया ना कुछ। तो अभी है हम सांगला वैली में, और सांगला वैली से अब हम जाने वाले हैं चितकुल की तरफ, जो बहुत प्यारा और बहुत प्यारी लोकेशन है। रूम मैं दिखा देती हूँ आपको। कुछ ऐसा मिला, एक्चुअली मिल गया वही बहुत है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था बहुत ट्राई करने के बाद। और मैं अपना टोस्टर लेकर आई हूँ और मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड लेकर आई हूँ। चाय हमने बाहर से ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पराठे परूठे मिलते हैं और मैं पराठा बिल्कुल मतलब पसंद है, बट इतना खास नहीं लगता है, मैं अवॉइड ही करती हूँ। मैं सोचती हूँ मल्टीग्रेन ब्रेड हो, टोस्ट हो, और मस्त मज़ा आता है चाय के साथ। हम लास्ट टाइम जब ट्रिप पे आए थे ना, तो भी मैंने ज़्यादातर यही ब्रेकफास्ट में लिया था। पराठे तो अवॉइड किए थे, पराठे वैसे भी नहीं खा रही हूँ, और पराठे एक तो मतलब वेट भी थोड़ा सा कम कर रही हूँ, तो इस वजह से भी अवॉइड कर रही हूँ। तो चलिए आपको लेके चलते हैं चितकुल में। और ये यहाँ की ना मोनेस्ट्री है, यहाँ पे छोटा सा। तो इस साइड तो मोनेस्ट्री वगैरह बहुत मिलेगी, सब जगह आपको लेके चलेंगे। पहले चलते हैं चितकुल, वहाँ की ब्यूटीफुल लोकेशन दिखाते हैं, जो इतनी खूबसूरत है ना। लास्ट टाइम गई थी, बस मैंने तो सोचा था बस यही रह लूँ, इतनी खूबसूरत जगह थी ना, और बहुत सारे वहाँ पे रिवर भी है। तो चलिए चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं। चलिए हम सब रेडी होके बैठ चुके हैं कार में और निकलते हैं। यहाँ से 1 घंटे लगता है ना सांगला से। और रात को गाड़ी में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, चल ही नहीं रही थी। फिर तुमने उस पे चलाया ना, मैनुअल पे? हाँ, मतलब उस मैनुअल पे चला रहा था बीच बीच में, ठीक हो ऑटोमेटिक में। पता नहीं पहुंच पाएगी कि नहीं। तुम ये लेके तो आ गए, बट कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में धोखा दे देगी गाड़ी। और यहाँ की रोड आप सबको पता है बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत प्यारी है, बहुत डेंजरस भी है। मतलब सब चीजें हम एक अच्छे एडवेंचर करने वाले हैं इस कार से। इस रोड देखो कितनी खतरनाक है। हटाओ हाथ, हटाओ। ये देखो कितनी अजीब सी रोड है, सिंगल। और इधर चल रहे हैं बर्फ वाले पहाड़। ओ, लगता है रात को बर्फ पड़ी थी। वो बारिश भी हुई थी ना रात को। क्या पता स्नो पड़ गई हो इस चक्कर में, है ना? नहीं हुई थी, हल्की फुल्की पड़ी थी। यहाँ तो हल्की फुल्की भी बहुत है। और देखो रोड कैसे जा रही है, उस रोड पे जाना है हमें उधर। हरी महादेव का मंदिर है। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, हर हर महादेव। ये देखो निवृत्त महादेव का टेम्पल, कितने सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं। अच्छा, बाहर ही है। आवाज ही नहीं आई। पूरा शीशा टूट गया। चोट लग गई, खून लग गया। थोड़ा सा लगा है हाथ पे स्क्रैच। थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा जल्दी आ जाते, थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था। दिखाई नहीं पत्थर ऊपर से। अरे यार, मैं पूरा शीशा टूट गया। ये तो इतना बड़ा पत्थर आया। चलो ग्लास ही टूटा भैया, बाकी शीशा अंदर। ओ, ज्यादा लगा क्या? ओहो, लगा तो थोड़ा है। हॉस्पिटल है पीछे? हॉस्पिटल तो आप आगे जाना है। ज्यादा खून हो रहा है क्या? हाँ, खून तो निकल ही गया ना, पट्टी करनी पड़ेगी। भयंकर कितना। हमारा ग्लास तो ये तो पूरा टूट गया। अब क्या करना, ग्लास लगाना पड़ेगा? हाँ, नया ग्लास लगेगा। कहाँ पे? पीछे पूरा वो है कद्दू, आराम से करना, पूरा शीशा शीशा साफ करना पड़ेगा। मेरे चुभ रहा है। क्या करें आप बताओ, बचा के कोई फायदा नहीं आगे। क्यों? क्या फायदा सिर्फ हाथ चोट लेके, गिलास लेके। वापस जाना चाह रहे हो देहरादून?
और क्या यार, अब तो गिलास भी गया इसका। कहीं लगेगा नहीं यार। मैं तो इतनी तेज डरी, मैंने लगा पता नहीं क्या हो गया। हम चिल्लाए इतने, अचानक से समझ आया नहीं क्या हुआ है। इतनी तेज चिल्लाई ना मैं, इतनी तेज, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया मेरे तो। तेज दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। वो कर लो। ऊपर से नहीं गिरा, सर छू के फटा। हाँ सर बच गया, सबसे अच्छी बात है। इतने में डाल दी बात। पत्थर देखो कितना बड़ा है ना, पत्थर भी तो बहुत बड़ा है। कैसे तोड़ के आया ना धड़ाम। मैं तो एक सेकंड के लिए ऐसा दिल बाहर ना, मैं तो सब दिल बाहर आया ना। हमने कहा हुआ तो हुआ क्या। पूरी गाड़ी में शीशा ही शीशा फैला हुआ। निम्नता आराम से देख सीधा शीशा तोड़ के अंदर घुसा है ना। वही तो भैया, बॉडी इधर पे उधर टकरा था तो कम से कम चलो कोई दिक्कत नहीं, डेंट वेंट हो जाती बाद में, दर्द चोट नहीं लगती। चोट भी नहीं लगती। यहाँ मिल गया है मेडिकल स्टोर। अमर गए हैं पट्टी कराने। ये देखो जहाँ बैठे हैं कितना कांच है, भयंकर, बहुत भयंकर ही गिरा यार, बहुत ज्यादा ही भयंकर। ये देखो, अच्छा हुआ कि सर पे चोट चाट नहीं लगे। पत्थर देखो जरा कितना बड़ा है, वैसे टूट भी नहीं रहा है, सारा शीशा सब टूट गया। इस मौसम देखो कितना प्यारा हो गया है, कितना खूबसूरत मौसम हो गया है। बिल्कुल बादल हो गए हैं, बारिश आने वाली है। और अमर के अभी पेन हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि ऐसे ही खिड़की से तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि गाड़ी कहीं खड़ी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का भी डर है, धूल मिट्टी का भी डर है। खड़ी भी करते हैं सेफ जगह, रास्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे हाँ, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं घर ही जाए, मतलब इतनी दूर आने के बाद घर वापस जाना और अच्छा लगने लग गया था। फर्स्ट डे निकलो ना ट्रिप पे तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा मन होता है। कल मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, सोच रही थी कि वापस चले जाऊँ, कुछ हो जाए, मतलब बहुत घबराहट सी हो रही थी, लेकिन पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। ये देखो पूरा कांच, अभी भी गाड़ी में पूरा कांच ही पड़ा है, बट मैंने थोड़ा बहुत साफ कर दिया, एक साइड कर दिया ताकि चुभे ना किसी को, सारा साफ कर दिया है। अब देखते हैं घर जाके करवाते हैं या फिर रास्ते में अगर कहीं मिलता है तो गाड़ी को साफ करवा देते हैं एंड घर जाना ही पड़ेगा। क्या करें, दुख के साथ कहना पड़ रहा है पर जाना पड़ रहा है, इतनी दूर आ गए। कहीं एक जगह पहुँच जाना, वहाँ से जाना बहुत अजीब सा लगता है। इतनी दूर आने के बाद पूरा एक दिन हमने लगा लिया था, अब एक दिन वापस जाने में लगता है, तो अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, है ना। अब देखते हैं, अगर कोशिश करते हैं कि अब तो मार्केट में शीशा उसा मिल जाए इसका, तब तो शीशा लगवा लेंगे, फिर चल लेंगे, सीधा स्पीति चल लेंगे, फिर चितकुल वगैरह फिर रहने देंगे, क्योंकि वहाँ पत्थर बहुत गिर रहे हैं, हवा तूफान चल रहा है। बिल्कुल हाँ, लास्ट टाइम गए थे तो हमारा ड्रोन खराब हो गया, मतलब खो गया था। ड्रोन उड़ाया और सिग्नल आ रहे थे, जैसे ही वहाँ से सिग्नल कट किए फिर ड्रोन खो गया। और इस बार ये हादसा हो गया बहुत बड़ा, पर सीरियसली बोलो तो बहुत बड़े हादसा से बच गए। एक्चुअली मैं और निमृत ना धूप की वजह से आगे नहीं बैठे, वैसे हम लड़ते रहते, मैं आगे बैठूंगी, मैं आगे बैठूंगी, और जैसे ही बहुत तेज धूप हो रही थी और इस साइड से ही सन निकला था तो डायरेक्ट धूप पड़ रही थी, तो इसलिए मैं भी पीछे, मैं आगे ही बैठी थी। आपने देखा ब्लॉग में स्टार्टिंग में आगे बैठी थी, मैं पीछे आ गई और अमर के साथ हो गया ये हादसा। तुम लोग बच गए, तुम लोग को तो सर सुन पड़ जाता। हाँ, बड़ा पत्थर था, पत्थर भी बहुत बड़ा था भाई, मैं तो डर गई, भयंकर ही चिल्लाई थी, मेरा हार्ट बीट इतनी तेज हो गया था, इतनी तेज चिल्लाई थी जब ये शीशा से टकराया। और सोचो इतना बड़ा पत्थर गिरा, कितनी भयंकर आवाज आएगी और क्या ही उस टाइम नजारा होगा। तो ये भी डर गया था बहुत ज्यादा, पर ये शो नहीं कर रहा है। नहीं मैं तो नहीं डरा। तेज लगा होगा हाथ पे तो, है ना। इतना बड़ा पत्थर, ऊपर से कांच भी लगा था, उसमें पत्थर लगा, तो अभी अमर को तो चक्कर भी आ रहे थे। जहाँ पे गए थे इंजेक्शन वगैरह लगाने, तो अमर लेटे हुए थे, तो मैंने कहा देख के आती हूँ, काफी देर हो गई थी तो देखा तो वहाँ लेटे हुए, तो कह रहे थे चक्कर आ रहे बार बार, जैसे उठ रहे चक्कर आ रहे। लगातार 15-20 मिनट तक चक्कर आते रहे। इस रोड देखो कितना डेंजरस है ना। ऐसे लग रहा है पत्थर नीचे गए तो गाड़ी गई, तब जाएगी एकदम। और पूरी रोड टूटी हुई है ना यहाँ पे भी,
कितनी धूल मिट्टी हो रही है। हाँ देखो पत्थर कैसे हैं, ऊपर से आए तो गिरे। ऐसे ही नहीं बोलते हैं इसे, किन्नौर ऑफ वैली ऐसे नहीं बोलते हैं। डेंजरस रोड देखो, हमारे साथ खुद के साथ हादसा हो गया और अभी भी ऐसी रोड चल रही है डेंजरस वाली। ये देखिए रोड कैसे कच्ची फूटी सूती है। हमारे साथ यहाँ हादसा हो गया, यहाँ ऐसी रोड आनी है। ये देखो पत्थर ऊपर से गिरे तो सीधा आपके ऊपर। ये देखो कैसे टिके हुए हैं पत्थर एक के ऊपर एक। एक निकला छोटा सा सीधा हाँ। खत्म। हम आ गए हैं किन्नौर ऑफ गेट के पास। हम यहाँ थोड़ी वीडियो बना लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं। ये देखो यहाँ पे पहले से ही इतना क्राउड है, लोगों की भीड़ जमी है पहले से ही। इतने सारे एप्पल लगे हैं, ये देखो टाइम नहीं लगा उसमें बहुत सारे लगे हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं उसमें एप्पल। अरे यार यहाँ एप्पल की खेती होती है, मैं झूठ बोलूंगी। ये देखो हम खा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि एप्पल है ये। देखो पूरी खेती है एप्पल की, कितने सारे लगे हुई हैं। एप्पल की कुछ नहीं निकला क्या? निकल गए। हम यहाँ से करवा रहे हैं वैक्यूम, ये सारा कांच निकलवा रहे हैं। निमृत कुछ खाना है? पहले घर था। बाप का माल। डैडा करेगा। चलो मैं तो लूंगा बाप का माल। ओ अमर सुनो, कद्दू क्या बोल रहा है? हाँ। बाप का माल लूंगा। है मेरे पास बाप का माल। यहाँ से जो भी वैक्यूम से कांच वगैरह है वो निकलवा ले रहे हैं। एक्चुअली अंदर ना बहुत सारा कांच है, तो बाई चांस किसी के लग गया तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सारा कांच निकलवा दे रहे हैं ताकि देहरादून तक पहुँच जाए, फिर वहाँ जाके अपना शीशे वगैरह लगवा लेंगे। देखो यहाँ से निकलवा रहे हैं हम कांच। मुझे घूमना था, वापस क्यों जा रहे हैं? मुझे घूमना था, अभी तो मैंने शुरुआत की थी। सो हम लंच करने रुके हैं। आज का हमारा जो लंच है वो है पिज़्ज़ा पार्टी है। कल भी हम यहीं से होके गए थे और हम वापस यहीं आ गए। सोचा था कि वापस से यहीं आएंगे और वापस यहीं बैठेंगे। ये किसने बोला था? आपने? मोजिटो मोजिटो ये है और फार्म पिज़्ज़ा है। कल हमने यही वाला पिज़्ज़ा खाया था। ओके, मुझे कॉर्न वाला पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। कॉर्न अच्छा लगता है मुझे, कच कच कच। गाइस देखो हम पहुंच गए हैं, शिमला के आसपास है और पूरे ये देखो चेरी और एप्पल की खेती है। ये चेरी है या एप्पल है? दोनों मिक्स है। दोनों मिक्स है ना। चेरी की खेती ये देखने को मिलती है। वो पूरा देखो दूर दूर तक सारी खेती कैसे आ रहा है। ये दूर दूर तक सारा ये चेरी और एप्पल है। हमें मिल गया हिमाचल का सिड्डू, तो हम यहाँ पे खा रहे हैं सिड्डू। ये देखो गरम हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ना काले उबले हुए चने भी मिलते हैं। स्पेशल मखाना क्या है ये? उबले चने, ताज़ा मसाला मिक्स, पता नहीं क्या क्या है। काले चने खाओगे? उबले हुए काले चने हैं। क्या? उबले हुए काले चने। चलो आ गया है गर्मा गर्म सिड्डू। लो निमृत, कैसे खाओगे? आगे पीछे आओगे? ठीक है। आ चुके हैं बॉयल चने। तीखा होगा क्या? तुम्हें सिड्डू सही लगे?